हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को और राम राम जी। तो हम करते हैं अब काम की शुरुआत। भैंस की धार तो हमने काट चुके हैं, तो अब हम झाड़ू लगाएंगे और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम चूल्हे मांज करनी है। तो झाड़ू लगाते हुए की भी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, क्यों अंधेरा ज़्यादा है बाहर, इस वजह से। तो हम उसके बाद वीडियो बना सकते हैं, तो हमारे व्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जी हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में सब ठीक हैं। तो हम झाड़ू और तो हमने बता ही दिया, भैंसों को काम निपटा दिया है और झाड़ू भी लग चुकी है। तो हमने सोचा चलो आज करके सबसे पहले हम दूध गर्म करने के लिए रखेंगे, क्योंकि बच्चे पी तो जाएंगे, नहीं तो लेट हो जाते हैं, तो फिर वो दूध पी के नहीं जा पाते, बेचारे भूखे ही चले जाते हैं, खाना खाते नहीं। सुबह सुबह मैं कहती हूँ बेटा खाना खा के जाओ, तो नहीं हमें भूख नहीं लगती है सुबह सुबह। तो चलो ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं दूध गर्म करने रखूँगी। तो ये देखिए, ये चूल्हे में हम आँच कर रहे हैं। देखो मिट्टी का तेल तो अब मिलता नहीं है आँच करने के लिए, पहले तो मिट्टी के तेल से ही आँच करते थे, और अब तो क्या पन्नी से करनी पड़ती है। हमें पता है पन्नी से इतनी पॉल्यूशन बढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो फिर भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। और फिर चूल्हे में आँच किससे करें, क्योंकि मिट्टी का तेल है वो भी नहीं मिलता है, और पन्नी से ना करेंगे तो फिर किससे करेंगे। तो लो जी, आँच तो कर दी है चूल्हे में। इस पे अब हम रख देंगे दूध गर्म करने के लिए। और उसके बाद अभी तो मुझे डेयरी पे भी जाना है, अभी कहीं नहीं हूँ। मैंने सोचा चलो आज करके पहले दूध ही रख जाऊँ। लो जी, हमने दूध रख दिया है चूल्हे पे। तो दूध दे के आ चुकी हूँ, तो मैंने चढ़ा दी है दाल। तो दाल बनेगी इतने में लगा लूँगी आटा। तो उससे पहले देखो मेरी बेटी बिस्किट के लिए रो रही है, और मैंने करा बच्चों को तैयार। सबसे पहले मैंने चलो दाल में तड़का लगाऊंगी बाद में, दाल इतने में बन के तैयार हो जाएगी। अभी चाय भी नसीब नहीं हुई है मुझे पीने के लिए, और सुबह जगती है मुझे तो भूख लगती है, फिर भी आज चाय नहीं मिली है। तो मैंने सोचा चलो सारा ही काम निपटा के तब भी अब चाय बना के पीऊँगी। तो ये बच्चों को तो कर दिया तैयार, पहले बेटे को करा, बेटी को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि दोनों साथ ही तो चले जाएंगे स्कूल, नहीं तो आगे पीछे जाते तो वो यूँ कहती है कि मैं अकेली रह गई, भैया चला गया, रोने लगती है। तो फिर इसलिए दोनों को साथ ही भेजूँगी। तो ये बच्चे तो हो गए रेडी, तो अब हम लगाएंगे दाल में तड़का। तो कढ़ाई चढ़ा दी है हमने चूल्हे पे, और इसमें तेल भी डाल दिया है। और जी वैसे भी तबीयत सी ढीली हो रही है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जब पता नहीं कितना बुखार आ रहा है अंदर ही अंदर बॉडी में। तो फिर भी क्या करें, बुखार आए या सर्दी हो कुछ भी हो, काम तो करना ही है। वैसे कहा जाए तो एक औरत को कितनी सारी किरदार निभाने पड़ते हैं। सुबह से काम में लगी पड़ी तो नौकरानी का हो गया, और जी अब बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, लंच पैक करूंगी, उन्हें खाना खिलाऊंगी, तो ये माँ का किरदार हो गया। तो लो जी, मसाला पक्के हो गया तैयार, और इसमें डाल देंगे हम दाल, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इतने में मैं बच्चों को दूध ठंडा करके दे दूँगी ताकि ये पी लें। और फिर मुझे रोटियां भी बनानी है, आटा तो लगा के रख दिया है, और पर अभी रोटी बनाना बाकी है। तो ये कम मसाले की दाल मैं बच्चों के लिए निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले की खा नहीं पाते हैं, इस वजह से। तो ये दाल बन के तैयार है, और इस पे रख दिया है तवा। अब तैयारी करेंगे रोटी बनाने की। तो सबसे पहले गाय की चंदियाँ निकालनी चाहिए, और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। जब उसके बाद खाना चाहिए, कि बच्चों को, बड़ों को, जो जिसको भी खिला रहे हो खा सकते हैं। तो पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते के लिए। तो आप ये सोच रहेंगे वीडियो में ये चप्पल पहन के घूम रही है, क्या करें, इनसे कितना भी कह लो ये चप्पल उतारती नहीं है, चूल्हे पे ही बैठेंगी चप्पल न पहन के। पागलपंती है मना करना भी। तो ये हम रोटियां बना दी, अभी बच्चों के लिए लंच पैक करूँगी, और लंच ला के यहीं पे रख लिए हैं चूल्हे पे ही। और बच्चों को लंच पैक करके फिर मैं उन्हें स्कूल के लिए भेज दूँगी। क्या करें, सुबह का काम तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ता है, शाम से भी ज़्यादा। सुबह से दोपहर तक तो बस, दोपहर से क्या, मेरे लिए तो काम ही काम है, सारा दिन ही निकल जाता है। एक सेकंड आराम नहीं कर सकती कि चलो थक गई हैं तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ ना, कोई मतलब ही ना है तो जी बच्चों के लिए रोटी तो सीख गई हैं, तो अब इनके लिए फिर मैं लंच पैक कर देती हूँ जल्दी से, नहीं तो दोनों को दोनों शोर मचाने लगेंगे कि मम्मी जल्दी रोटी पैक करो, जल्दी रोटी पैक करो ऐसे वाला गए।
जरा सी भी हवा चलती है तो धुआं तो आँखों के लिए भगता है। मेरी तो आँखें दुखने लगती हैं रोटी बनाते बनाते चूल्हे पे। धुआं आँखों के लिए भगेगा पता ना क्यों। और मैंने बोला है कई दिन मैंने कि मैं रसोई से बना लेती हूँ आंगन में, तो करके नहीं बीचते बीच अच्छी ना लगेगी। और क्योंकि दिक्कत तो ये है ना, खाना मुझे बनाना पड़ता है। अगर ये खुद बनाए कोई सा भी तो पता चले कि हाँ धुआं आँखन में कैसे लगता है, कैसे धूप धूप के नहीं है रोटी बनानी पड़ती है। वो तो जंगल से मैं ले आई लकड़ी, नहीं तो खाली उपलन से बनानी पड़ती थी, परेशान हो जाती मैं। और खाली उपलन से रोटी बनानी, सब्जी दूध सारा मतलब उपलन से ही काम करना। छोड़ो जी अब ये सब बात है। अब ये हमने बच्चों के लिए कर दिया है लंच पैक, और दोनों के लिए अलग अलग रख देती हूँ। और दाल क्योंकि इसी में रखूँगी तो फैल जाती है टिफ़िन में से, तो दाल इसलिए मैंने दूसरे अलग टिफ़िन में रख दिए। दोनों बहन भाई एक पास बैठ के खा लेंगे। बाय बेटा। तुलसी बाय करके आओ भैया को। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो अब मैं बाकी का खाना मतलब बाकी की रोटियां जो हैं वो बनाऊंगी। और देखो मैडम जी को सुबह सुबह ही भूख लगाती है, बस जगते ही खाने की सोचेंगी कि पहले खाना मिल जाए मुझे। तो ये बच्चे चले गए स्कूल, और बाकी एक रोटी अब मैं बना देती हूँ। रोटी बनाने के बाद भी मुझे इतना सारा काम करना है अभी, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तुलसी रोने लगी थी कि मेरे लिए झूला डालो, तो देखो मैंने अपने दुपट्टा बांध दिया है, तो उसी में झूला झूल ली है आराम से बैठ के। तो अब मैं रखूँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अब लगने लगी है भूख, बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये चाय बनाई हमने। चाय बनेगी इतने मैंने कि ये तोरी लगी हुई हैं, नहीं तोड़ लें, नहीं तो यहाँ पे हमारे यहाँ इतने सारे बंदर हैं। बंदर कुछ छोड़ते ही ना है, बस जरा सी बढ़ेंगी और तभी तोड़ के ले जाएंगे। वो तो छुपा रखी हैं देखो पत्तन में, तब छोड़ दिए। ये 4-5 तोरी निकल आई हैं, 2 अभी हमने छोड़ दी छोटी छोटी, कल तक बढ़ जाएंगी तो कल तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो अब जाऊँगी मैं गोबर डालने के लिए, तो छत पे ही डालना है, यहीं पाथ लेते हैं हम तो छत पे ही, बाहर कहाँ लेके जाऊँ, कहीं जगह भी ना है बहुत बहुत दूर तक। और बुग्गी उगी हमारे हैं ना है, जो कि बुग्गी भर की नहीं है, गोबर है, हाईवे पे ले जाओ। तो हम डाल के आ चुके हैं गोबर। और हमारी पड़ोस की एक चाची है, उनके यहाँ लग रही हैं बहुत बड़ी बड़ी तोरी। मैं सोनी को बता रही मैंने कि उनके यहाँ तो बहुत सारी तोरी लग रही हैं। तो अब मैं हाथ धुल के अब चाय छानूँगी। और जी मैं जा ही रही थी चाय छानने के लिए, तो तुलसी कहने लगी पहले जूजू करा दो मम्मा मुझे। मैंने अच्छा। तो ये कपड़े जो पड़े खाट पे ये रात धुल के डाले थे मैंने, थोड़ी फ्रेश हो गए, साइड में रख दी, धूप निकल आएगी तभी रस्सी में डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो ये कटोरी में चाय छान लाई हूँ, ये भी आ गए, इनको भी दे दिए चाय। और तुलसी को मैंने के चाय पीऊँगी इतनी, इसे दूध भी पिला दूँ, तो उसे तो खेलने की मची रहती है हर समय। तो गाइस खाना भी बन गया है, और जी बच्चे भी स्कूल के लिए भेज दिए हैं। और अभी अब बर्तन साफ़ करना और झाड़ू पोछा का काम रह रहा है, तो सब, और खेत पे भी जाना है, मतलब थोड़ा सा काम है, उसे निपटा के आना। बर्तन साफ़ करने के लिए पड़े हैं अभी। तो गाइस हम आ गए खेत पे, थोड़ा सा यहाँ पे हमें मतलब काम था, भैंसों के लिए बाजरा की करब लेके जानी है। और ये पेड़ खड़े थे भरा पे, मतलब डोरे पे, तो वो उनकी छटाई कर दी है पेड़ उनकी, क्योंकि सारा खेत में सिरक हो रही थी, इसलिए उनकी थोड़ा थोड़ा छाट। वीडियो में खेत कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो ये देखो सब पेड़ छाट दिए हैं ताकि सिरक ना आए, तो खेती अच्छे से उपजे। तो ये हमारे सब पेड़ों की छटाई कर दी है। तो गाइस खेत का काम तो ख़त्म हो गया है, तो अब हम चलते हैं घर के लिए। थक गए अभी घर पे भी काम पड़ा है हमें, घर पे जाके अभी बर्तन साफ़ करने हैं, झाड़ू पोछा का काम करना है, और 3 दिन का गोबर गोल पड़ा है वो भी पाथना। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे। तो ये तो थक गए, बहुत सारी लकड़ी मतलब पेड़ काटे तो हाथों में छाले पड़ गए इनके तो। और मैं जाऊंगी अब गोबर पाथने के लिए। तो ये राख डाल दी है, तो राख बिछा दी है पहले छत पे, और उसके बाद फिर मैं गोबर पाथूँगी, क्योंकि मतलब भुस जो है कूड़ा वो ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने चलो राख बिछा के पाथ लूँगी, अच्छे से पस तो हुआ मैं, नहीं तो छत पे चिपक जामे गोबर है का है, तो छूटे ना आए, उपला चुपके रह जाए। तो ये हमारे फिर मैंने चलो पहले राख बिछा दूँ, उसके बाद हम पाथेंगे, क्योंकि 3 दिन को ये गोबर इकट्ठा हो रहा हमारा, 3 दिन आते। और मैं डालाती मैं और कामन में लग जाऊँ करवे काज, ना फुर्सत हो पाई गोबर पाथने की। इनते कही तो जो करें अपने आप पाथ लियो, मेरी बस की ना है। मैं चलो ठीक है ना बस की, तो हम धीरे धीरे जैसे होगी वैसे कर ही लेंगे।
तो ये 3 दिन को गोबर और कल को और बढ़ जाएगा में काज छाते पे। तो गाइस घर का काम तो हो गया है ख़त्म। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि अब हमें लग रही है भूख बहुत ज़ोर की। तो हम अब खाना ले आते हैं। तो ये देखो मैं रोटी ले आई हूँ, 4 रोटियाँ हैं, तुम ज़्यादा मत समझना, मैं और ये दोनों ही खाएंगे। खाना खाने के बाद मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये गुड़ की गजक किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये अब हम करेंगे सिलाई, क्योंकि आज तो सारा दिन मेरा सिलाई में गुजर जाना है, क्योंकि एक तो वैसे भी बज चुका है तो काम से फ्री होते होते। और वो तो मैंने बहुत सारे कामों की वीडियो बनाई ना है क्योंकि फ़ोन चार्ज ना, मैं चार्जिंग पर लगा दिया, इस वजह से बन ना पाई। तो जितनी बन गए मैं चलो उतने ही ब्लॉग बना के डाल देते हैं। और आज तो सारा दिन बस सिलाई में जाएगा, क्योंकि मुझे 2 ब्लाउज सिल के दोनों ही तैयार करने हैं आज, क्योंकि कल की हमारे पड़ोस में शादी है तो वहाँ पे ओनी के हैं, तो वहीं पे ये ब्लाउज हमें देने हैं। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इसे निपटा के काम को हम भी फ्री हो जाएंगे। तो अगर हमारा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं कोई भी लाइक नहीं करता है। तो प्लीज़ आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।